इनको देखिए। मार्केट ने पहले सितंबर-अक्टूबर 2024 में कोशिश की, वहां से रिजेक्ट हुआ। फिर 2025 के आखिर में दोबारा रिजेक्ट हुआ और अब 2026 की शुरुआत में ये तीसरी बार है जब हम यहीं अटके हैं। नमस्कार। आज बात करते हैं निफ्टी 50 की, जो इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल मोड पर खड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या निफ्टी 26,300 की इस लोहे की दीवार को तोड़ पाएगा या फिर यहां से फिसलकर 22,000 की तरफ जाएगा। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखिए, मार्केट एक ऐसे चौराहे पर है जहां से बुल्स यानी कि जो तेजी लाने वाले हैं उनकी सांस फूलती हुई दिख रही है। ये जो कोट आप देख रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब बुल्स का असली इम्तिहान है। उन्हें पूरी ताकत से इस लेवल को पार करना ही होगा, वरना खेल बेयर्स के हाथ में चला जाएगा। अब ये जो 26,300 का लेवल है ना, ये असल में एक लोहे की लाइन बन चुका है। आप इसे एक ऐसी मजबूत छत की तरह समझिए जिसे मार्केट बार बार तोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हर बार नाकाम हो रहा है। कई बार कोशिश हुई पर नतीजा जीरो। तो सवाल यह है कि आखिर ये 26,300 का लेवल इतनी बड़ी दीवार क्यों बन गया है? क्या यहां पर एक क्लासिक ट्रिपल टॉप बन रहा है? आपको बता दूं कि यह एक ऐसा पैटर्न है जो अक्सर एक बड़ी गिरावट का सिग्नल देता है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, जितनी भी अच्छी खबरें थी, चाहे वो ट्रेड डील हो या बजट, मार्केट ने उन सबको पचा लिया है। मतलब उनका असर खत्म हो चुका है। पर अब जो ऊपर जाने की स्पीड थी वो धीमी पड़ गई है। तो सीधा सवाल यही है, क्या बुल्स अब थक चुके हैं? ऐसा लग रहा है कि जो जोश था वो अब ठंडा पड़ रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस टाइमलाइन को देखिए। मार्केट ने पहले सितंबर-अक्टूबर 2024 में कोशिश की, वहां से रिजेक्ट हुआ। फिर 2025 के आखिर में दोबारा रिजेक्ट हुआ और अब 2026 की शुरुआत में ये तीसरी बार है जब हम यहीं अटके हैं। टेक्निकली इसी को ट्रिपल टॉप पैटर्न कहते हैं और ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। चलिए अब सीधे चार्ट्स पर चलते हैं और उन नंबर्स को डिकोड करते हैं जिन पर हमें अगले हफ्ते नजर रखनी है। तो ये हैं वो जरूरी लेवल्स। सबसे पहले नीचे की तरफ देखिए, 25,500 से 25,550 का जोन। ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो बिकवाली का प्रेशर बढ़ सकता है। और ऊपर की तरफ वही हमारा जाना पहचाना लेवल 26,300। जब तक ये पार नहीं होता, मार्केट पर प्रेशर बना रहेगा। अच्छा, अब इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से देखें तो दो रास्ते नजर आते हैं। पहला है कॉम्प्लेक्स करेक्शन, जिसका मतलब है कि ये जो हम उछाल देख रहे हैं ये सिर्फ एक करेक्टिव बाउंस है, असली तेजी नहीं है। और दूसरा है रनिंग फ्लैट, जिसमें हो सकता है कि मार्केट गिरने से पहले एक बार फिर 26,000 की तरफ जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही सिनेरियो आखिर में कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर मेन इंडेक्स ही स्ट्रगल कर रहा है तो पैसा कहां बन रहा है, स्मार्ट मनी कहां मूव हो रहा है? आइए सेक्टर रोटेशन पर एक नजर डालते हैं। सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये स्मार्ट मनी का एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में जाना है, ये अंदाजा लगाते हुए कि इकोनॉमिक साइकिल का अगला फेज क्या होगा। कमजोर मार्केट में भी छुपे हुए मजबूत सेक्टर्स को पहचानने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे पहला कैंडिडेट है एनर्जी सेक्टर। ये काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब इसमें सुधार के संकेत दिख रहे हैं। मोमेंटम स्टेबल हो रहा है और इसके बड़े स्टॉक्स में धीरे धीरे खरीदारी शुरू हो रही है। इसके ठीक उलट पीएसयू बैंक्स, ये लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जब निफ्टी सुस्त था तब भी ये सेक्टर मजबूती से खड़ा रहा। अगर मार्केट यहां से संभलता है तो हो सकता है अगली रैली को यही लीड करें। और आखिर में नजर रखिए रियलिटी सेक्टर पर। हाँ, ये बहुत पिटा हुआ है, लैगिंग जोन में है, लेकिन अब ये एक ऐसी वैल्यू जोन में आ गया है जहां से एक तेज उछाल, एक शार्प बाउंस आने की पूरी संभावना होती है। तो हमने सेक्टर्स की बात कर ली, अब थोड़ा और डीप जाते हैं और दो ऐसे बड़े स्टॉक्स को देखते हैं जो मार्केट की दो अलग अलग कहानियां बताते हैं। यहां पर हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है रिलायंस, जो एक सोया हुआ शेर है जिसमें जागने की पोटेंशियल है, ये एक टर्न अराउंड प्ले हो सकता है। और दूसरी तरफ है एसबीआई, जो मोमेंटम का लीडर है और अभी बस एक छोटी सी सांस ले रहा है। तो एक है बॉटम फिशिंग ट्रेड और दूसरा है बाय ऑन डिप्स वाला मोमेंटम ट्रेड। रिलायंस की बात करें तो इसके लिए 1410 से 1425 का जोन बहुत क्रूशल है। ये एक डिमांड जोन है जहां बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, और अगर ये स्टॉक 1485 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो समझ लीजिए कि ट्रेंड बुलिश हो गया है। इसके इंडिकेटर्स भी इसी कहानी को सपोर्ट कर रहे हैं। आरएसआई अभी न्यूट्रल है, मतलब एक बड़े मूव के लिए एनर्जी बना रहा है। मैकडी वीकली चार्ट्स पर पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है, जिसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर खत्म हो रहा है और इलियट वेव के हिसाब से भी यहां से एक रैली की तैयारी हो सकती है। अब आते हैं एसबीआई पर।
यहाँ स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। यहाँ हमें गिरावट में सही एंट्री पॉइंट ढूंढना है। पहला सपोर्ट तो 1045, 1050 के पास है, लेकिन जो आइडियल एंट्री एरिया है वो है 1015 के आसपास। ये लेवल 50 डे मूविंग एवरेज के साथ भी मैच करता है, जो इसे और भी मजबूत सपोर्ट बनाता है। और एसबीआई के सारे टेक्निकल सिग्नल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इसका मेन ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। ये जो गिरावट है ये शायद खरीदने का एक मौका है। आरएसआई भी ओवरबॉट से निकलकर एक हेल्दी लेवल पर आ गया है और स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल है, क्योंकि ग्लोबल पिक्चर हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी को काफी हद तक प्रभावित करती है। और देखिए, ग्लोबल पिक्चर भी थोड़ी कमजोर दिख रही है। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स जो ग्लोबल मार्केट्स का हाल बताता है, उसमें भी थकावट के संकेत हैं। डॉलर इंडेक्स एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट पर टिका हुआ है। अब यहां एक बात समझिए, अगर डॉलर में तेजी आती है तो इसका असर अक्सर इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि भारत पर पड़ता है और यहां से पैसा बाहर जा सकता है। तो इन सबको मिलाकर हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या बनती है? नंबर 1, इंडेक्स पर थोड़ा सावधान रहे, उछाल पर बेचने का अप्रोच रखें। नंबर 2, 25,500 के लेवल को लक्ष्मण रेखा मानकर चलें। नंबर 3, अपना फोकस इंडेक्स से हटाकर मजबूत सेक्टर्स जैसे एनर्जी और PSU बैंक्स पर शिफ्ट करें। और सबसे जरूरी नंबर 4, जब तक निफ्टी 26,300 को डिसाइसिवली पार नहीं करता, लॉन्ग साइड पर रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है, तो रिस्क मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दें। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमेशा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। यही सफलता की कुंजी है। जाने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है और हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर किसी स्टॉक के बारे में आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन।